सर आज हम पढ़ाने वाले इंग्लिश के कुछ मेन ऐसे पॉइंट जिससे हमारी इंग्लिश बेस्ट हो सकती है। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, जिसको हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, और इसका दूसरा नाम भी होता है रिलेटिव क्लॉज, जिसको हम कहते हैं विशेषण उपवाक्य। एडवर्ब क्लॉज, और इसका दूसरा नाम है एडवर्बियल क्लॉज, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब ये हमारे 3 तो इसके क्या हो गए? इसके काइंड्स हो गए। किसके? सबऑर्डिनेट क्लॉज के, यानी आश्रित उपवाक्य के। अब हम आते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक आता है कंपाउंड सेंटेंस। क्या आता है? कंपाउंड सेंटेंस। इसको कहते हैं हम संयुक्त उपवाक्य। संयुक्त वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज, यानी प्रिंसिपल क्लॉज को हम कहते हैं मुख्य उपवाक्य। ये हमारा क्या होता है? संयुक्त वाक्य में एक ही होता है। प्रिंसिपल क्लॉज होता है, क्या होता है? एक ही होता है। दूसरा उपवाक्य यानी क्लॉज, दूसरा क्लॉज मुख्य उपवाक्य, यानी दूसरा जो उपवाक्य होता है उसका जो मुख्य उपवाक्य है वो उसके क्या होता है? समान पदीय होता है, यानी उसके समान होता है। क्या होता है? समान पदीय होता है, यानी कोऑर्डिनेट होता है। एक एग्जांपल है सी मस्ट बी और सी मस्ट डाई, यानी उसे रोना होगा या फिर मरना होगा। अब दोनों जो सेंटेंस है वो आपस से क्या कर रहे हैं? संयुक्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक इसमें आपका प्रिंसिपल है और एक ही क्या है? क्लॉज है, यानी मतलब दोनों समान पद पर है। क्या? समान पद पर है।